नमस्कार। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। हमारे साथ हैं डिजिटल सेंसेशन आरजे कार्तिक। आरजे कार्तिक जयपुर में मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं 94.3 माय एफएम के लिए आरजे हैं। कोई शक व शुबा हो इनके बारे में या नहीं पता हो, आप अगर मेरी तरह डिजिटली गवान हैं तो आप इनको सिर्फ गूगल कर लीजिएगा, इनकी सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल वीडियोस करते हैं। तो इसी बात पर सर एक कहानी अगर आप सुना दो और एक कहानी मैं सुना दूं तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या बोलते हैं बिल्कुल। मैं तो कहानी वही जो मैंने अभी बताया है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, उसी को मैं इलैबोरेट कर देता हूँ अपनी लाइफ स्टोरी से। इस पे मैंने कहानी करी भी है कि मैं फौजी बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता। ये मेरे जीवन का एकमात्र सपना, एकमात्र उद्देश्य था। उसके आगे मैंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। पर मैं आर्मी इंटरव्यूज में रिजेक्ट होता रहा। एक बार नहीं, 8 बार रिजेक्ट हुआ। 5 साल के अंतराल में 8 बार रिजेक्ट हुआ और उस रिजेक्शन ने मुझे तोड़ दिया। उस रिजेक्शन ने मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस कर दिया। हालांकि मैं लाइफ में पढ़ाई करता रहा, कैट दिया, कैट से मैं बीएचयू में गया एमबीए करने के लिए। अब सोचो, एमबीए जब मैं करके निकला 2004 में, तो जैसे आज के हालात हैं, इकोनॉमिक सीन थोड़ा सा गड़बड़ है, उस समय भी थोड़ा गड़बड़ था। कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत कम होते थे। 120 के बैच में सिर्फ 6 लोग प्लेस हुए, उसमें एक मैं भी था। फिर भी मैं डिप्रेस था कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं जो चाहता तो वो कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये है वो है। वो करते करते इतना गर्त में चला गया कि वही अल्कोहलिज्म, शराब पीने लगा। शराब पीते पीते इतना ज्यादा पीने लगा कि सुबह से शाम तक पीने लगा। और ऑब्वियसली इतना आप करोगे, अति करोगे तो उसका नुकसान शरीर पे होगा। शरीर पे नुकसान हुआ और मैं अस्पताल में पहुंच गया। अस्पताल में पहुंच के थैंकफुली बच गया, और बचने के बाद आंख खुल गई। आंख खुली तो पता लगा कि जिंदगी में तो करने के लिए बहुत कुछ है। एक ही लकीर को अगर पीटते रहोगे तो लकीर के फकीर बन जाओगे और कुछ मिलेगा नहीं, कोई हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो उस थॉट के साथ जब लाइफ को अप्रोच किया तो लाइफ 360 डिग्री बदल गई। मैं तुम्हें बताऊं, मैं जो सरकारी नौकरी की बात कर रहा था 2005 में, मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मुझे नौकरी मिली, उसमें मेरी तनख्वाह आज के कंपैरिजन में कुछ नहीं थी, पर मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश उसी समय था। तो हैप्पीनेस इज नॉट अ क्वोशंट ऑफ हाउ मच मनी यू आर अर्निंग। ये चीजें आपको तब समझ में आती हैं जब आप थोड़ा सा लाइफ में कुछ स्ट्रगल देख लेते हो, थोड़ी हार्डशिप देख लेते हो। अब देखिए, फिर जब वो चीजों से निकल के आप बाहर आया मैं, तो 2009-2010 में फिर ये वॉइसिंग करियर, और आज उस मकाम पर है कि जैसे तुमने बताया अमेरिका में लोग तुम्हें पहचानते हैं, तो वैसे ही मैं साउथ अफ्रीका गया, मॉरिशस गया, तो लोग अरे हाँ आप फलाने हैं। तो एक प्राइड फील होता है, और तब उस बात का एहसास होता है कि मन का ना हो तो क्यों और भी अच्छा है। ये है मेरी कहानी और मेरी खुद की ही कहानी है, इसलिए मैंने कहा यही शेयर करता हूँ, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा ईमानदार चीज मैं तुम्हारे ऑडियंस को और अपने ऑडियंस को नहीं बता सकता। राइट। एक कहानी मैं भी सुना देता हूँ सर। ये कहानी मेरी अपनी तो नहीं है, लेकिन ये कहानी बड़ी अच्छी है, तो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। जरूर। अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो ऑफिसेज बंद है, कंपनीज बंद है, लेकिन एक बार की बात है, एक बार ऑफिस में सारे एम्प्लॉइज पहुंचे रोजाना सुबह, जब उनका टाइम होता था 10 बजे। तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑफिस के गेट पर ही एक जो है लेटर चिपका हुआ था, एक नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आज उस व्यक्ति की डेथ हो गई है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो आप सब जाकर के कॉन्फ्रेंस रूम में ताबूत रखा हुआ है, आप जाकर के उन्हें ट्रिब्यूट दे सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं और अंतिम दर्शन कर सकते हैं। तो जो लोग थे उन्होंने उसको पढ़ा, तो उनको सबसे पहले तो दुख भी हुआ कि यार किसी की मौत हो गई हम में से, और दूसरी बात उनको बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कौन है, बड़े क्यूरियस थे कि कौन है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था, जिसकी आज डेथ हुई। तो लोग जाने लगे, कॉन्फ्रेंस में जाते और एक एक करके, गार्ड वहां खड़ा हुआ था, एक एक करके जाते, अंदर दर्शन करके वापस आते। तो जो भी अंदर से बाहर आ रहा था बड़ा सीरियस फेस लेके आ रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि यार पता नहीं किसकी मौत हुई, लोग जानना चाह रहे थे लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। तो एक बंदा था उस ऑफिस में जो बड़ी बुराइयां करता था कि यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऑफिस में ऐसा वैसा, उसको हर चीज से दिक्कत थी। उसकी बारी है, उसको अंदर जाने को मिला। जब वो पहुंचा कॉन्फ्रेंस में, जहाँ वो ताबूत रखा हुआ था बड़ा सा, तो जाकर के उसने उसे खोला। जैसे ही खोला तो उससे अंदर एक मिरर दिखा, तो वो बड़ा गुस्सा आया उसे कि ये क्या है, तो मिरर दिखे। मिरर के पास में छोटा सा नोट चिपका हुआ था, उस पेपर पर लिखा था कि आपने बिल्कुल सही पहचाना, आप खुद ही हैं जो खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। उम्मीद है शायद अब आप ऐसा नहीं करेंगे। और जब उस व्यक्ति ने वो पढ़ा तो उसको समझ में आया कि बॉस वो जो दिन भर बुराइयां कर रहा था और जो कमियां निकाल रहा था, वो उसको अपने अंदर ढूंढनी थी। तो ये बड़ी छोटी सी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, जो हम सबको ये बताती है कि बॉस हम सबको आगे बढ़ने से सिर्फ हम लोग रोक रहे हैं।
अगर हम लोग खुद के ऊपर काम करेंगे तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है कि हम लोग अपने ऊपर एनालाइज़ करें। हम में से काफ़ी सारे लोग बस इसी बात को देखते रहते हैं कि यार ये खराब है, वो खराब है, सिचुएशन मेरे हिसाब से हाँ, नहीं है। एक कमियां छोटी-सी और ढूंढते स्टोरी रहते हैं। मुझे याद आ रही। हाँ, राइट, एक स्टोरी और मुझे याद आ रही है 1665 में सर आइज़ैक न्यूटन जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो जब वो वहाँ पर पढ़ रहे थे तो उस वक़्त एक ब्यूबोनिक नाम का पैंडेमिक फैल गया था, महामारी फैल गई थी, जैसे आज कोरोना फैला हो। तो हम्म, उस वक़्त भी लॉकडाउन हो गया, उनकी यूनिवर्सिटी शट डाउन हो गई, तो उन्हें भी अपने होम टाउन जाना पड़ा। जो वो अपने घर पर पहुँचे, सेल्फ क्वारंटाइन में थे। जब वो अपने घर के बगीचे में घूम रहे थे, तब उन्होंने वो सेब गिरता हुआ देखा और वहाँ से वो लॉ ऑफ ग्रेविटी उन्होंने दुनिया को, उतनी नेगेटिविटी में भी वो एक पॉज़िटिविटी लेकर के पॉजिटिविटी आए। है। तो क्यों ना हम सब लोग जब अपने घरों में बैठे हैं, तो क्यों ना ये सोचें कि कुछ नया किया जा सकता है, कुछ बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम यही सोचते रह जाएँगे कि लॉकडाउन है, पैंडेमिक फैल गया है, क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। एब्सोल्युटली। अगर देखो बाहर नेगेटिविटी है, अगर अंदर भी नेगेटिविटी आपने पाल ली, तो फिर तो आप गर्त में ही घुसते चले जाएंगे। तो उस नेगेटिविटी को काउंटर करने का एक ही तरीका है, वो है पॉजिटिविटी अपने अंदर। और राइट, इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ हैं, घर में हैं, जहां राइट। आपको सुख सुविधा सब में। लोग मुझसे कई बार कार्तिक पूछते हैं कि ये तो एकदम बिग बॉस टाइप हो गया है। तो मैं हाँ, कहता हूँ ये हाँ। तो बिल्कुल भी नहीं है। आप तो खुशनसीब है, परिवार के साथ हैं, एंटरटेनमेंट है, ये है वो है, तो आप इस चीज को एंजॉय करिए। इस चीज को, ये वक्त आपको दोबारा मिलेगा नहीं। और एब्सोल्युटली। हम कितने प्रिविलेज्ड हैं उन लोगों के मुकाबले जो इस समय फंसे हुए हैं, जो कहीं घर जाने के लिए तरस रहे हैं लेकिन वो घर नहीं जा पा रहे हैं। उनके मुकाबले हम कितने राइट, प्रिविलेज्ड हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत सारे हम लोग हैं जिनको नेगेटिव होने की कोई जरूरत है ही नहीं। और जैसा तुमने कहा कि राइट, अगर इसमें पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, तो वाकई हम अपने ऊपर अगर काम करें और पॉजिटिविटी ढूंढें, तो इसको खुलने के बाद हम एक नए इंसान के तौर पर और हम अपने अंदर नई चीजें डेवलप करके बाहर आ सकते हैं। इट कैन डू वंडर्स टू ऑल ऑफ अस। तो बहुत ही राइट, राइट। मजेदार रहा इंटरेक्शन, और बहुत ही अच्छा रहा। जो तुम्हारी जो स्टोरीज थी, उसकी जो पॉजिटिविटी थी, वो बहुत ही मजेदार रही। तो जाते-जाते मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप वेक अप एंड शाइन जो सर का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कहानी लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव बातें हमने की हैं, तो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐड होगा। और जो कि मैंने टी-शर्ट भी पहनी हुई है और मैं हर बार अपनी हर कहानी के आखिरी में कहता हूँ, तो एक बार फिर से आज इस वीडियो के आखिरी में कह रहा हूँ कि अपने हौसले के साथ में, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ में, अपनों के प्यार के साथ में, अपनी मेहनत के साथ में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्या बात है, कमाल। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर ये थे आरजे कार्तिक, मैं हूँ विजय विक्रम सिंह। आरजे कार्तिक को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, सब जगह फॉलो कर सकते हैं। और हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं बाकी उस चैनल्स पर आया नहीं हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक तक ही मैं अभी सीमित हूँ। तो मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर दिस वंडरफुल थैंक यू सो सेशन। मच, Arti. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक बाय। यू, सी यू, बाय।